बिहार की राजनीति जिस प्रकार की करवट ले रही है और बिहार में जो चल रहा है, मैं उम्मीद करता हूं कि यह किसी से छुपा हुआ तो फिलहाल नहीं है। हाल ही में 22 जनवरी को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ। इसके पहले बिहार में नीतीश कुमार जी जो पूरी तरह से सिर्फ एक बात को लेकर के और आरजेडी को पूरी तरह से बैकफुट पर ले आकर के दिखला दिए आरजेडी की औकात को, और उन्होंने ये पूरी तरह से संदेश दे दिया, खास करके के पाठक और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी में जो ठना हुआ था, उस बात को लेकर के नीतीश कुमार ने जब अपना स्टैंड को साफ किया कि भाई ये चंद्रशेखर जी को शिक्षा मंत्री के पद से हटाया जाएगा, इनको से ये मिनिस्ट्री छीन लिया जाए, और जैसे ही आरजेडी ने इसमें ना नुकुर करने का थोड़ा सा प्रयास किया तो उन्होंने सीधा सा संदेश दिया कि अगर बिहार में कोई सीएम है तो वो हम ही हैं, तेजस्वी नहीं, फैसला मेरा ही होगा, इसलिए कि सत्ता तो हम ही चला रहे हैं। और जब उनके क्लोज मंत्री सम्राट जी जब गए मिलने के लिए राज्यपाल से, तो वहां जाने के बाद जब इन लोगों को ऐसा लगा कि अब तो बहुत गड़बड़ होने वाला है, अब तो लगता है कि नीतीश जी फिर पलटी मार ही देंगे, तो इस प्रकार से नीतीश के दबाव में आकर के और आरजेडी जो है अपनी सरकार को बचाने का यह प्रयास किया। बिहार में इससे भी बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता है कि जिस नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव पलटू चाचा के नाम से पुकारते थे, पलटू चाचा पलटू चाचा पलटू चाचा, आज उस पलटू चाचा के फेर में इतने दबाव में आए कि इनको अब बिहार की सत्ता समझ में नहीं आ रहा है। नैतिकता की अगर बात करें तो इसमें यही उचित होता है कि आरजेडी को नीतीश कुमार को मौका ही नहीं देना चाहिए। आरजेडी को स्वयं चाहिए कि नीतीश कुमार से पल्ला झाड़ लेना चाहिए, क्योंकि 2024 में चुनाव आ गया है। 2024 का चुनाव साफ साफ कह रहा है, स्पष्ट कह रहा है कि नीतीश कुमार का जो ब्रांड था, नीतीश कुमार की जो जादू थी, अब वो जादू कहीं से चलने वाली नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से फिलहाल नीतीश कुमार जी जो सुर्खियों में रहे हैं, तो उनको सुर्खियों में रहने के पीछे जो उन्होंने सुर्खियों में रहा, तो वो सुर्खियों में इसलिए नहीं थे कि वो बहुत बड़े काम किए। सुर्खियों में रहने के पीछे का मतलब ये था कि ऐसे ऐसे बयान दिए कि लोग उनको यूं ही ट्रोल करना शुरू कर दिए। सच ये बात है कि आरजेडी में अगर नैतिकता बची है और वास्तव में आरजेडी चाहती है कि तेजस्वी यादव यहां के मुख्यमंत्री बने, तो उन्हें नीतीश कुमार से नाता तोड़ना ही पड़ेगा। बात रह गई 2024 में जो लोकसभा का चुनाव है, जिसमें 17 गो सीट जो जेडीयू को यह देने के लिए बोले, तो उसमें बेहतर होगा कि छोटे छोटे दलों को यह शामिल कर लें, जिसमें हम हो सकते हैं, जीतन राम मांझी की पार्टी हो सकती है, मुकेश सहनी भी हो सकते हैं, चिराग पासवान भी हो सकते हैं, बहुजन समाज पार्टी भी हो सकती है, मनोज कुमार भारती की पार्टी समता मूलक संग्राम दल भी हो सकते हैं। 17 लोकसभा की जो सीटें हैं, इन लोगों में अगर बांट दिया जाए तो एक साथ दे सब सधे। इस प्रकार से आरजेडी को इन तमाम जितने भी बहुजन वोटर्स हैं, उन सारे बहुजन वोटर्स को लुभाने का इनके पास में एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है। बात रह गई पलटू चाचा की, तो उनकी छवि अब पलटू चाचा के रूप में ही स्थापित हो गई है, और इस चीज को स्थापित करने में तेजस्वी यादव पूरी तरह से कामयाब रहे हैं। इसलिए इस बार के चुनाव में 17 सीट अगर उनको मिली भी हैं, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि उनको सीट मिलने जा नहीं रही है। ऐसे भी नीतीश कुमार जी जब तक रहेंगे, आरजेडी के तरफ से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, और बिहार को अब एक युवा तेज तर्रार सीएम की जरूरत है। क्योंकि जब तक बिहार में युवा चेहरा सीएम के तौर पर नहीं आएगा, तब तक बिहार का कल्याण होने वाला नहीं है।
अगर वास्तव में आरजेडी चाहती है, आरजेडी का कुनवा अगर चाहती है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने, तो इसके लिए यह जरूरी है कि नीतीश जी के दबाव में आकर के सत्ता में इनको नहीं रहना चाहिए। नीतीश जी जिस प्रकार से चाहें उन्हीं के अनुसार दबूपन के शिकार होते हुए ये सरकार को चलाने से आरजेडी को कहीं न कहीं नुकसान ही हो रहा है। क्योंकि एक बात तो स्पष्ट है कि अगर आरजेडी के खेमे में यादव और दलित अल्पसंख्यक आ जाता है तो फिर बीजेपी का अपना कुनवा है, और इस प्रकार से माननीय नीतीश कुमार जी का 3% जो उनकी जाति का वोट है वो भी अपना वोट नहीं रह जाता है। इस आधार पर सही मायने में अगर कहा जाए तो राजनीतिक समीकरण के आधार पर यही कहा जा सकता है कि फिलहाल तेजस्वी यादव को या फिर उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको इस बात पर चिंतन करना चाहिए, और कहीं से भी ये नीतीश कुमार के दबाव में आकर के और इस गठबंधन में रहना ये उचित नहीं लग रहा है। एक समय ऐसा आ रहा था कि लग रहा था कि आज गठबंधन टूट जाएगा, कल टूट जाएगा। जब एक तरफ से नीतीश कुमार अपने गठबंधन को बचाने में इनका कोई पहल नहीं है, तो फिर आरजेडी आखिर कितना झुक करके गठबंधन को बचाएगी। आरजेडी के लिए भी कम से कम एक लिमिट होनी चाहिए कि हमारे तरफ से इतना हो। जिस शिक्षा मंत्री को, चंद्रशेखर जी को शिक्षा मंत्री बनाया गया, उनको गन्ना विभाग थमा करके और उनको सेंटिंग में डाल दिया गया। क्या इसलिए कि उन्होंने धर्म पर बोला, खुल करके विरोध किया, और उन्होंने विरोध नहीं, इसको विरोध नहीं कहेंगे, उन्होंने जो रामायण में दलितों के लिए जो लिखा गया था, तो अगर शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षित होने के नाते उनका यह कर्तव्य होता है कि इन प्रकार की चीजों का विरोध करें, और उन्होंने विरोध किया, जिसका खामियाजा हुआ कि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी को हटा करके और आलोक मेहता जी को बनाया गया, जो कहीं से भी नियम संगत नहीं है, कहीं से भी विधि संगत नहीं है। हाँ, बात रह गई स्वाभिमान की, तो अब चंद्रशेखर जी का आखिर स्वाभिमान क्या बचा? किसी व्यक्ति से अगर उनकी काबिलियत के आधार पर यह छीन लिया जाता तो एक बात होती। यहाँ के पाठक अपने दबाव में नीतीश कुमार को लाए, और उस दबाव में नीतीश कुमार के दबाव में ये आरजेडी आकर के और इस प्रकार से लालू जी और तेजस्वी जी जा करके मिल करके और हाथ गोड़ जोड़ करके और ये सत्ता में रहना, ये कहीं से मुनासिब नहीं है। दोस्तों, बिहार की राजनीति समीकरण यही कह रही है कि किसी भी परिस्थिति में यहां अलायंस के लिए जो 17 सीटें हैं, इन लोगों के बीच में ही बांट करके इन सभी के साथ में चुनाव लड़ना आरजेडी के लिए ज्यादा अच्छा और बेहतर मार्ग साबित हो सकता है। आपका इसमें क्या राय है? आप अपनी राय हमारी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हम आपकी कमेंट्स की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और अंत में आप सभी से मेरा निवेदन है कि सच्ची पत्रकारिता के समर्थन में आप अपना सहयोग राशि अवश्य प्रदान करें। आपके थोड़ी सी सहयोग से हमारा मनोबल बढ़ता है। अगर आप हमें सहयोग करना चाहते हैं तो यह हमारा स्कैनर है, इसे स्कैन करें जो चितरंजन कुमार के नाम से है, और इसे डायरेक्ट हमारे खाते पर भी ट्रांसफर कर सकते हैं। हमारा खाता का डिटेल्स है, नाम चितरंजन कुमार, अकाउंट नंबर 50 21 50 45 52 7। जी हाँ, 5021 5045 बैंक का नाम है इंडियन बैंक। IFSC कोड है IDIB 000J055। मेन ब्रांच जहानाबाद में पड़ता है। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें सहयोग किया इसके लिए।